अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि अक्सर इंटरनेट कंपनीज आपको जब स्पीड दे रही होती हैं लेकिन आईडीएम में आपको स्पीड पूरी नहीं मिल रही होती, तो इसकी वजह क्या है। अक्सर तो आपके पास कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसी हकीकत है जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाते कि जी आपकी जो स्पीड है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली ठीक आ रही है, लेकिन आपको ये गलतफहमी होती है कि स्पीड पूरी नहीं आती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जो कंपनीज होती है वो आपको स्पीड देती है मेगाबिट पर सेकंड में, लेकिन जब आप आईडीएम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर या ऐसा कोई भी डाउनलोडर यूज़ करते हैं अपनी फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए, तो वो आपको स्पीड शो कर रहा होता है मेगाबाइट पर सेकंड में। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि मेगाबिट और मेगाबाइट दो अलग अलग यूनिट्स हैं, दोनों ही इंटरनेट की स्पीड मापने को यूज़ किए जाते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों में कितना डिफरेंस है? दोनों में 8 गुना का फ़र्क है। देखिए, दोनों में शुरू में लगता है मेगा, आखिर में लगता है एक में बिट और एक में बाइट। मेगाबिट जो होता है वो 8 गुना छोटा होता है मेगाबाइट से। 1 मेगाबाइट बराबर होता है 8 मेगाबिट के। यानी सिंपल अल्फाज में जो आपका इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है या आईडीएम है या कोई भी डाउनलोड एक्सेलरेटर है या डाउनलोड मैनेजर है, वो आपकी स्पीड को मापेगा मेगाबाइट में। और जो आपको आपकी आईएसपीस हैं, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो भी आपको कंपनी सर्विस दे रही है इंटरनेट की, वो आपको सर्विस देती है मेगाबिट में। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा उलझन पैदा होती है और अक्सर दोस्त लड़ते हैं इंटरनेट देने वाली कंपनी से या इस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि यार आईडीएम पे स्पीड जब हम डाउनलोड करते हैं तो उतनी नहीं आती जितनी कि हमें वो कंपनी कहती है। फॉर एग्जांपल, मैंने 50 MB का कनेक्शन लिया है और 50 MB का कनेक्शन जो है वो आईडीएम पे जब मैं फाइल को डाउनलोड करता हूँ तो डेफिनेटली उसको शो करवाना चाहिए था 50 MB आपके हिसाब से, लेकिन 50 MB इंटरनेट का कनेक्शन जो है 50 मेगाबिट पर सेकंड है, लेकिन आईडीएम उसको मेगाबाइट में जब कन्वर्ट कर देता है तो वो बन जाती है स्पीड तकरीबन 6 MB पर सेकंड के लगभग। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेगाबिट और मेगाबाइट में डिफरेंस है वो 8 गुना का है, यानी कि 8 मेगाबिट मिलकर बनाते हैं 1 मेगाबाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरनेट कंपनीज ऐसी कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करती हैं। असल में ये पूरी दुनिया का एक मुतफ़िका फ़ैसला है, एक तमाम दुनिया की जो कंपनीज हैं इंटरनेट की, उनका एक मुतफ़िका फ़ैसला है कि वो अपनी स्पीड को मेगाबिट में मेजर करेंगी। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से आपके कॉलेज का कितना फासला है, तो आप अगर बताएं जी 5 किलोमीटर, लेकिन इसकी बजाय आप ये भी बता सकते हैं कि 5000 मीटर, जैसा कि आपको पता है कि 1000 मीटर मिलके बनाता है 1 किलोमीटर। तो कभी आपने किसी को नहीं सुना होगा कि वो जब भी 5 किलोमीटर का फासला मीटर्स में बताए, क्योंकि एक अंडरस्टूड बात है कि जी जब भी आप बड़े फासलों को मापते हैं तो हमेशा फासलों को मापने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो किलोमीटर यूज़ किया जाता है। वैसे तो आप बेशक उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, बिल्कुल वो गलत नहीं होगा, मीटर्स में कन्वर्ट कर लें वो गलत नहीं होगा, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि हमेशा किलोमीटर्स में मापा जाता है बड़ा फासला। शहरों के दरमियान फासला भी हमेशा किलोमीटर्स में मापा जाता है। इसी तरह आईएसपीस जो अपनी सर्विस आपको दे रही होती हैं, उनकी जो आईएसपीस की जो स्पीड है वो आपको मेगाबिट में मेजर करके दे रही होती है, ना कि मेगाबाइट में। लेकिन इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो है वो ट्रांसफ़र रेट हमेशा मेगाबाइट में कैलकुलेट करता है। इससे बहुत बड़ी एक गलत फहमी पैदा होती है कि यार शायद हमारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हमसे झूठ बोल रहा है, हमसे धोखा कर रहा है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक और आपको मज़े की बात बताता हूँ कि दोनों यूनिट्स में एक फ़र्क है। अगर आप उसको डिनोट करें, उसको नोट करें, वो फ़र्क ये है कि आप मेगाबिट को हमेशा M बड़ा B छोटा और मेगाबाइट को हमेशा MB बड़ा और B बड़ा से जाहिर करेंगे। यानी दोनों के यूनिट्स जो हैं वो MB ही है, MB पर सेकंड तो आगे आएगा बिल्कुल, दोनों भी मेगाबाइट पर सेकंड या मेगाबिट पर सेकंड, लेकिन जो शुरू का MB है मेगाबिट के लिए M बड़ा B छोटा और मेगाबाइट के लिए M बड़ा B बड़ा। तो ये है बेसिक डिफरेंस जो दोनों में है, और दोनों के जो मैंने यूनिट्स को डिनोट करने का तरीका भी आपको बता दिया, और दोनों का जो कुलिया है और जो दोनों का कह लें कि एक मुहिमा है वो मैंने आपको बता दिया कि जी वजह क्या है, रीज़न क्या है इस डिफरेंस की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी जो है वो क्लियर हो गई होगी।
आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल असद अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल असद अली टीवी को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं था असद अली और आप देख रहे थे असद अली टीवी। अल्लाह हाफिज़।